नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है जब भारत पाकिस्तान इनका बंटवारा हुआ था तो उसके 10 साल के बाद भारत से ज़्यादा पाकिस्तान इसकी जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा थी। साथ ही हर एक सेक्टर में पाकिस्तान हमारे भारत देश से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था। और पाकिस्तान के आज ये हाल है कि उन्हें कुछ देशों से भीख जैसे मांगना पड़ रहा है। दोस्तों, कुछ पॉलिसीज़ पाकिस्तान में ऐसी बनाई गई हैं जिसे सुन करके पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ऐसी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि जो भी लाइट से चलने वाली चीज़ें होती हैं जैसे फ़ैन, टीवी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स कुछ ऐसी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मशीनरीज हैं या फिर ये जो जो भी चीज़ें हैं इन सब का प्रोडक्शन बहुत ही कम कर देंगे, जिस वजह से जो कंजप्शन होगी लाइट की वो बहुत ही कम होगी और इस वजह से पाकिस्तान का कुछ पैसा बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या चलने लग रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान कौन से प्रॉब्लम से इस समय गुजर रहा है। पाकिस्तान और भारत देश दोनों के बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान वह पहला देश था जिसने एक्चुअली स्पेस में कोई रॉकेट भेजा था। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रॉकेट भारत देश से पहले ही भेज दिया था। साथ ही जो पाकिस्तान की जीडीपी थी वो हमारे भारत देश से कई गुना तेज़ी से ग्रो कर रही थी 19 के दशक में, जब यह बंटवारा हुआ था उसके 10 साल के बाद। दोस्तों, धीरे धीरे पाकिस्तान में एक ऐसी प्रॉब्लम आई या फिर एक ऐसा मिलिट्री रूल आया जिस वजह से जो पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान की, जो कि जो सामान्य जनता होती है उसके लिए ना होकर के वहाँ भ्रष्टाचार इतनी ज़ोरों शोरों से बढ़ा कि जो पैसा था लोग टैक्स चुरा के भग गए। यहाँ तक कि जो मिलिट्री पर्सन्स थे पाकिस्तान के या फिर जो अभी हैं वो लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, यूके ऐसे देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने लग रहे हैं। यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि करप्शन किस तरह पाकिस्तान को पूरे अंदर से खोखला किए जा रहा है और यही प्रॉब्लम हमारे भारत देश में भी आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों, पाकिस्तान के वो हाल हो चुके हैं कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान की गद्दी संभाली थी तब उन्होंने जो कि गधे थे वो बेचना चालू कर दिया था चीन को। साथ ही जो कि प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टी रहती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें की कुछ प्रॉपर्टी उस टाइम उन्होंने बेच दी थी, ये कहते हुए कि मैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट पाकिस्तान में लाने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ सालों तक ये गवर्नमेंट चलती रही और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि पूरे पाकिस्तान में जो कि अलग अलग पार्टियां हैं वो एक आ गई और इमरान खान को ही कुर्सी से उतार दिया। उसके बाद नए पीएम बनते हैं ये, और दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के हाल और ही ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जैसे कि ओवर पॉपुलेशन। उस जितनी तेज़ी से पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस हिसाब से पाकिस्तान के पास आने वाले टाइम में उस पूरे पॉपुलेशन को देने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तान बहुत ही निचले पायदान पर आता है बेसिक एजुकेशन के लेवल पर। लोग बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी मिलना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो उसके इंटरनल्स प्रॉब्लम्स ही हैं। जैसे कि दोस्तों, पाकिस्तान भरोसा नहीं है कब भी डिवाइड हो सकता है 3 अलग अलग देशों में। बलूचिस्तान के लोग 19 के दशक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारा रीजन है, यहाँ की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करता है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। यहाँ का जो भी पैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कराची में लगाया जाता है। वहाँ के लोगों ने अपनी एक फ़ौज ही बना ली है। दोस्तों, अफगानिस्तान में हमने देखा था कि कैसे तालिबान ने अमेरिका के सोल्जर को बहुत ही कम समय में खदेड़ दिया और वहाँ अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली। इसी तरह तालिबान पाकिस्तान में भी यह कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की तालिबान है उसका यह कहना है कि हम अपनी एक अलग गवर्नमेंट बहुत ही जल्द स्टैब्लिश करने वाले हैं, एक अलग प्राइम मिनिस्टर, एक अलग गवर्नमेंट। दोस्तों, किसी भी देश में जब ऐसी बातें बोली जाती हैं या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है जिसके एक्चुअली पिछले बहुत ही जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत ख़राब है, तो उस टाइम पर इंटरनल सिक्योरिटी कितनी ख़राब हो जाती है किसी भी देश की। और हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का देश है, किस तरह पाकिस्तान आतंकियों की मदद करता है हमारे भारत देश पर हमला करने के लिए। तो आज पाकिस्तान खुद ही खोदे हुए गड्ढे पर गिरने जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि उसे चुकाना है 2 या तो 3 सालों में, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान कर्ज ही ले रहा है। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में जो जो वहाँ की कंडीशंस हैं अभी वो कितनी क्रिटिकल है। दोस्तों, महंगाई वहाँ सबसे बड़े स्तर पर है। आज तक
हर एक रिकॉर्ड तोड़ती जा रही महंगाई। तो यही थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।